presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के अपराध को मानने के लिए स्किन टू स्किन टच मतलब खाल छुए तभी ऐसा आवश्यक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सेक्सुअल मंशा से शरीर का स्पर्श पॉक्सो एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन उत्पीड़न नहीं है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग लड़की के निजी अंगों को उसके कपड़ों के ऊपर से टटोलना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का जो अधिनियम है यानी पॉक्सो, इसकी धारा 8 के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि यह निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी कोर्ट ने अपराध तो माना पर पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं, बल्कि आईपीसी की धारा 354 के तहत। पॉक्सो एक्ट की ये जो धारा 8 है इसके तहत यौन शोषण की सजा 3 से 5 साल है, जबकि आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 से 1.5 साल तक की सजा का प्राविधान है। इस फैसले के खिलाफ जो नागपुर बेंच का फैसला था, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग ने याचिका दायर की थी। आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर बेंच के फैसले को बेतुका बताया। कहा कि पॉक्सो की धारा 7 के अंतर्गत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और ये इस अधिनियम के उद्देश्य को नष्ट कर देगा जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है और धारा 8 इसमें दोषी के लिए सजा के बारे में बताती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायिका की मंशा को तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यापक व्याख्या न दी जाए। मतलब कानून बना है लेकिन कानून की व्याख्याएं कैसी हो, मंशा कैसी हो, कैसे वो इफेक्टिव बने, क्योंकि कानून का उद्देश्य क्या है? अपराधी को कानून के जाल से बचने की अनुमति देना तो नहीं है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने फरार चल रहे मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमबीर सिंह को सुरक्षा देने से इनकार किया है। कल ही उन्हें एब्सकॉन्डिंग घोषित भी किया गया था। भगोड़ा कोर्ट ने कहा परमबीर सिंह को राहत नहीं दी जा सकती, पहले वो ये बताएं कि हैं कहां। परमबीर सिंह अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों की जांच के खिलाफ सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका भिजवा रहे थे कोर्ट में। हाल ही में इस मामले में पेश न होने पर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया था। इसी को हमने अंग्रेजी में आपसे कह दिया था एब्सकॉन्डिंग। कोर्ट ने परमबीर सिंह की मांग ठुकरा दी सुरक्षा वगैरह की। बोले जांच में तो शामिल हुए नहीं हो, अब सुरक्षा मांग रहे हो। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन कहीं तुम विदेश में हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हुए तो हम कैसे ये ऑर्डर दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील साहब से एक बात और कही, 22 नवंबर तक बताओ कि परमबीर हैं कहां। अगर नहीं बताओगे तो याचिका नहीं सुनी जाएगी। अब 22 नवंबर को देखते हैं परमबीर भगोड़े रहते हैं या हाजिर होते हैं। तीसरी सुर्खी कश्मीर से है। हमने आपको बताया था बीते दिन हैदरपोरा में हुए एनकाउंटर में आम नागरिकों की मौत के मामले के बारे में। मामला गर्मा गया तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में सरकार का मतलब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार नागरिकों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम आपको बता चुके हैं 15 नवंबर को ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी और उसके स्थानीय साथी को मार गिराने का दावा किया था। इसमें अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को आतंकियों का मददगार बता दिया था। परिजनों का दावा ये निर्दोष नागरिक हैं। 17 नवंबर से परिवार वाले उनके शव की मांग करते हुए धरने पर बैठे थे, जिन्हें देर रात पुलिस ने जबरन हटा दिया। परिजनों के साथ प्रदर्शन कर रहे और भी लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। चौथी सुर्खी यूपी से। बीते दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर बवाल कट गया है। कल यानी 17 नवंबर को गाजीपुर जिले में एक जनसभा के दौरान अखिलेश ने कहा था, ये एक रंग के लोग चिलमजीवी कभी यूपी को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। सुनिए। एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। अखिलेश के बयान से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई है। उसने इसे भगवा का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा,
भगवा सुख शांति का प्रतीक है। हिंदू साधु संतों के प्रति नफरत फैलाने का काम जोर शोर से जारी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और माफी मांगने के लिए कहा। समाजवादी विजय यात्रा के बाद अब बात बीजेपी की विजय यात्रा की। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली में बैठक की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, संगठन मंत्री बीएल संतोष थे, यूपी के प्रभारी और मूलतः बिहार के नेता राधा मोहन सिंह थे, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, यानी सारे जो प्रमुख लोग हैं संगठन के वो थे। बैठक के बाद स्वतंत्र सिंह बोले कि पार्टी की ओर से निकाली जाने वाली विजय संकल्प यात्रा का रूट क्या होगा, तारीख क्या होगी, प्रभारी कौन होंगे, ये तय करने के लिए मीटिंग हुई थी। बोले कि गोरखपुर और कानपुर का प्रभार जेपी नड्डा को, काशी और अवध का प्रभार राजनाथ सिंह को, जबकि ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। आप देख रहे हैं कितने बड़े नेताओं को प्रभार दिया गया है, यानी सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं। दूसरी पार्टियों की भी तैयारी चल रही है।